नमस्कार। फ्यूचर या भविष्य, इसको लेके हमारे मन में हमेशा ही एक टाइप की क्यूरोसिटी रहती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, और इस चीज़ को जानने के लिए हम हमेशा ही एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषाचार्य की तरफ जाते हैं। आजकल एस्ट्रोलॉजर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है, उसका एनालिसिस करते हैं। 9 प्लैनेट्स होते हैं: सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। ये 9 प्लैनेट्स हैं। ये सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए तो घूम नहीं रहे, ये तो हमेशा से ही घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे। तो एक्चुअली में ये जो 9 प्लैनेट हैं, ये हमारे साथ करते क्या हैं, इनका प्रभाव पड़ता किस तरीके से। हिंदी के 2 शब्द हैं, स्थिति और परिस्थिति। ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये हमारे सामने एक स्थिति पैदा करते हैं। उस स्थिति में हम निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं परिस्थिति। मनुष्य जो है वो हमेशा बुरी परिस्थिति में फंसता है, स्थिति में नहीं फंसता है। वो स्थिति तो बनाई जाती है ग्रहों के द्वारा, वो हमारे सामने होती है, उसमें हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन हमारा होता है, और फिर उसके बाद जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं परिस्थिति, जिससे हमें लाभ होता है या हानि होती है या जो भी चीज़ें होती है। तो 2 टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। एक होता है टाइप ए, जो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, कॉम्बिनेशंस पे काम करता है, और प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन के आधार पे आपको गाइडेंस करता है। ये मैथमेटिक्स के 2 वर्ड हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अगर किसी ने साइंस पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे मैथमेटिक्स के टर्म हैं, और एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है वो भी एक मैथमेटिक्स है। प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, और उन कॉम्बिनेशंस के आधार पे क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है और किस तरीके की स्थिति बन सकती है, उस स्थिति में आपको किस तरीके का निर्णय लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नुकसानदेह हो सकता है, इसका गाइडेंस करना ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है, जो शास्त्रों में बताया गया है। अब आते हैं टाइप बी के एस्ट्रोलॉजर। ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ये अपने आप को भगवान समझते हैं। इन्हें लगता है ये भविष्य बता सकते हैं, है ना? तो आपको इन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनसे थोड़ा-सा बच के रहने की ज़रूरत है। ये झूठी दिलासा देते हैं, फ़ॉल्स होप देते हैं, डरा कर काम करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको मिलता है, तो उससे एक सीधा सवाल पूछिएगा, क्या आप भविष्य बता सकते हैं या नहीं? अगर उसका आंसर आता है हाँ या ना, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये टाइप ए वाला एस्ट्रोलॉजर है या टाइप बी वाला एस्ट्रोलॉजर है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।